एक बात बड़ी वाज़ेह समझ, प्रपोजर और सेकेंडर से दस्तखत नहीं हुए तो हमने कहा इमरान खान साहब को बुला लें आप। उन्हें डर और खौफ है, ये हमने बाकायदा मुतालबा किया है कि प्रपोजर और सेकेंडर के हवाले से जो एतराज है इनका, उसके लिए इमरान खान साहब खुद पेश होने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब आएंगे। और दूसरी जो बात है कि PMLN इतनी डरी हुई है, एक नवाज शरीफ खुद आते एतराज उठाने के लिए तो मजा आता, मरियम आती एतराज मजा आता, वो क्या भेज दिया एक MPA को, और अब वो भी वोटर नहीं है उस हल्के का, और अगर एतराज उठाए उसकी तस्दीकी अमल के लिए हमने कल का टाइम लिया है। इमरान खान साहब के प्रपोजल और सेकेंडर के हवाले से उन्होंने एतराजात उठाए हैं, उसमें भी हमने टाइम लिया हुआ है। जहां तक इमरान खान साहब जो इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालिफिकेशन की है, उसके बाद मियां बिली के हल्के से MNA मुंतखब हुए थे और इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया था। जहां जो दोबारा डिस्क्वालीफाई किया था वो 8 अगस्त को किया था। तो इमरान खान साहब का पहले फैसले के बाद इमरान खान साहब आज भी अहल है। और दूसरी जहां तक बात है, उनकी नाअहली वाला जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो बात वाज़ेह है कि जैसे देखें आपने सरदार लतीफ़ खुद साहब ने कल कहा है कि हम कोई एतराज़ात दाखिल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन तहरीरी तौर पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। ये इलेक्शन कमीशन को देखना है कि वो ताहयात नाअहल है। तो इन हालात को देखकर आप समझें, जमहूरी रवायात को चलने दें, इलेक्शन होने दें। 8 तारीख को जो वोट से तब्दीली आएगी वो ले जाएगा। इमरान खान फेस कर रहा है और फेस करता रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। मेरे नॉमिनेशन पेपर पे सेकेंडर को, प्रपोजर को अभी तक पहुंचने नहीं दिया गया और उसकी इतलात हमारे पास हैं। अभी हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत, कंप्लेंट ये सारी दायर की जा रही हैं। देखिए जमहूरी निज़ाम है, अब डर क्यों रहे हैं? इतना आपने जोर लगा दिया, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं 2434, और जिसके लिए मैदान सजाया जा रहा है वो 2134 लेके आए। यानी नवाज शरीफ की सियासी जमात के सिर्फ 2134 आए हैं। हमारे खिलाफ जितने लोगों का किया है बाकायदा शिकायत दे दी है इलेक्शन कमीशन। हम कोई ऐसा मामला नहीं करना चाहते कि जिससे इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो। इलेक्शन वक्त पे होना है और उसके लिए हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि ऐसे हालात हो कि इलेक्शन वक्त पे ना हो। हम ऐसे किसी काम में नहीं आएंगे, इलेक्शन वक्त पे होने और इंशाल्लाह वक्त पे होंगे। मैं इसकी बात आप सरदार खोसा साहब ने बड़ी वजाहत के साथ कह दिया है कि वो ऐसे किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बना। मैंने बता दिया कि 62(1)F के तहत नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं। अगर वो ताहयात नाअहली ना होती तो सुप्रीम कोर्ट को 62(1)F के तहत पिटीशन लेने की क्या जरूरत थी? 2 जनवरी को वो पिटीशन इसीलिए लगाया है कि अभी तक ताहयात नाअहली बरकरार है, और जब तक वो सुप्रीम कोर्ट वो ताहयात नाअहली खत्म नहीं करती, हालांकि हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, इसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। तो नवाज शरीफ आज की डेट पर हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं किया, लेकिन आइन जो कहता है उस आइन पे नफाज होना है। आइन के नफाज को सामने रख कर देखें तो नवाज शरीफ 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल आज भी है और कल भी होगा जब तक फैसला रिवर्स नहीं होता। और इस लाहौर में इलेक्शन N122 कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं शुरू होता हूँ रजीम चेंज से। जब ये रजीम चेंज हुई कि ये सैफर का मामला जब शुरू हुआ तो खान साहब का खौफ था, क्योंकि वो आलम इस्लाम का लीडर है, वो पाकिस्तान का लीडर नहीं है, वो दुनिया में लीडर है। उनका खौफ था इसराइल को, उसका खौफ था अमेरिका को, और रशिया जंग के बाद, गजा जंग के बाद, और जिस तरह ये अंदरूनी साजिश करके जनरल बाजवा ने ये रजीम चेंज कराया, उसके बाद इमरान खान को ऊपर हजारों सैकड़ों झूठे मुकदमे कायम किए गए। उन मुकदमों का खौफ एक ही था कि इमरान खान को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखना है। आज इमरान खान के कागजात पे इन्होंने जो ऑब्जेक्शन किया है वो एक फ्रीविलस ऑब्जेक्शन है। इंशाल्लाह वो सुबह दूर हो जाएगा। बाकी जो उनकी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन की बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो सैफर कोर्ट में जजमेंट दी है उसके बाद मेरे ख्याल में इस पर कोई बात रहती नहीं है। वो क्वालिफाइड भी है और इंशाल्लाह 25 करोड़ अवाम की दिलों की धड़कन है और ये कामयाब होंगे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह। ये सर आए यार लेट मी कंक्लूड बेटा, फिर आप करें जो आपने नारे मारने बाद में पॉइंट पे आप हैं ना, आपने फिर इमरान खान साहब को बुलाना है क्या? आप बुलाएं जी, जो जिसको मर्जी बुलाएं, आप पॉइंट पे रहे जी, जिसको मर्जी बुलाएं, मुझे क्या एतराज। आप इसको सर कंसिडर करें, अगर आपको अपील नहीं करेगा तो आप इसके खिलाफ फाइनल दें, कोई इशू नहीं है। ये लॉ ये कहता है, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। अच्छा और करेंगे, ठीक है सर। अब सर मैं सम अप करता हूँ तीन चीज़ों पे। नंबर 1 सर, द प्रपोजर एंड द सेकेंडर
यार बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ बेटा जिन्हों मर्जी बुलाओ ना वो बैठे रहे उन्होंने आखो ना मैनू की कहते आज मेरे कहते बुलाना यार होए बुला अच्छा सर आप सम अप करता हूँ जी नंबर 1 नंबर 1 सर प्रपोजर और सेक्रेटरी दोनों पे हमारा बेटे हमारी बारी भी आएगी बाद में आप बेटा 1 घंटा बहस करें हम सुनेंगे आपकी प्रपोजर और सेक्रेटरी जो है जी हम उन पे एतराज है दोनों इसका अभी दोनों पे आप प्रपोजर तो 100% वो देंगे उसकी वो कागज दे दो ये सबूत देने लगे हैं अगर सदीक साहब सबूत देने लगे आप ये दे रहे हैं आपको सर्टिफिकेट वो किधर है कागज एक मिनट जी 1 मिनट भाईजान खैर जी आप अगर सदीक साहब को सबूत दे दें सर्टिफिकेट देना आप इनकी कॉपी में भाई देते हैं आपके नॉमिनेशन पेपर लगा हुआ है ये कॉपी भी आपको दे दी है अच्छा जी ये देखें सर ये जो हमने साथ लगाई थी और ये नहीं है इसमें हमने ये भी इलेक्शन कमीशन का तायात फॉर लाइफ है और सुप्रीम कोर्ट से फॉर लाइफ है अगर सुप्रीम कोर्ट से फॉर लाइफ एक बंदा इलेक्शन में कैंडिडेट जो है वो कंटेस्ट कर सकता है तो इमरान खान का क्या कसूर है ये हमने इलेक्शन कमीशन के लिए इम्तिहान छोड़ा हुआ है बहुत शुक्रिया जी।